आप सबको नमस्कार और आप सबको फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश वोकाबुलरी विथ राकेश में। मैं आज फिर से एक नया वीडियो लाया हूँ, वो भी इंग्लिश का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक दो मार्क हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए, ये जो वीडियो है मेरा पार्ट 2 है, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो एक दिन पहले अपलोड भी किया हूँ। ठीक है, देखिए पहला वर्ड है सेंटेंस से द वर्शिप ऑफ आइडल और इमेजेस, मतलब किसी मूर्ति और फोटो की पूजा करने को क्या बोला जाता है ना। देखिए, जो फोटो पूजा को क्या बोला जाता है, क्या एथिज्म बोला जाता है, क्या थियज्म बोला जाता है, क्या आइडोलेट्री बोला जाता है, क्या इकोनोक्लास्ट बोला जाता है। इकोनोक्लाज्म आइकोनोक्लाज्म होता है। तो इसमें से जो आइडोलेट्री बोला जाता है, मतलब वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मीनिंग हो दिया गया है सबका। आइडोलेट्री मतलब मूर्ति पूजा या तो छवि और फोटो इमेज पूजा। द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग स्टैच्यूज एज गॉड्स, मतलब कोई भी स्टैचू को, मूर्ति को या तो फोटो को पूजा करने को आइडोलेट्री बोला जाता है। थीज्म मतलब क्या होता है ना, ईश्वरवाद और आस्तिवाचक, जो लोग भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, ऊपर वाला के ऊपर, गॉड के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको थियज्म बोला जाता है। और एथिज्म उसका ऑपोजिट होता है, जो बिलीव नहीं करता है, नास्तिकता होता है एथिज्म। द बिलीफ दैट गॉड डोज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एथिज्म पीपल क्या मानते हैं ना, कोई भगवान भगवान ऊपर वाला गॉड नहीं होते। और आइकोनोक्लाज्म क्या बोलते हैं ना, परंपरा या रूढ़ी को तोड़ना। मतलब आइकोनोक्लाज्म का क्या उद्देश्य होता है ना, जो पुराने जो बिलीव है, ब्लाइंड बिलीव हो या परंपरा के कल्चर को, जो बातें हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा हमारा संस्कार में है, तो उसे नहीं मानते। ठीक है, उसका अपोज करते हैं कि मेरा जो मर्जी में वही करूंगा। आइकोनोक्लाज्म का पीपल बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी, जो चीज पॉइजनियस है, जिसमें पॉइजन है, जो हमारा सेहत के लिए खराब है, हानिकारक है, उस चीज को क्या बोला जाता है ना। कोई भी पॉइजनियस और अनहेल्दी चीज को टॉक्सिक बोला जाता है। ठीक है, टॉक्सिक। नेक्स्ट देखिए, टॉक्सिक का मतलब होता है विषैला। कोई भी विष, पॉइजनियस चीज को टॉक्सिक बोला जाता है। ट्रिवियल का मतलब होता है नॉट इम्पोर्टेंट और सीरियस, नॉट वर्थ कंसिडरिंग, मतलब एक तुच्छ, साधारण, कॉमन, जनरल, कोई उसका वैल्यू नहीं है, एक नॉर्मल चीज। टोरपिड का मतलब क्या आता है ना, जो कि उतना एक्टिव नहीं है, हर वक्त उदासीन रहता है, अकेला रहता है, वीक रहता है, जिसको कोई भी काम में इंटरेस्ट नहीं लगता, अनइंटरेस्टेड पीपुल को टॉर्पिड बोला जाता है। ट्रैजिक क्या होता है ना, कोई भी दुखद होता है, कोई भी दुखदायक चीज, घटना को ट्रैजिक बोला जाता है। ठीक है, मेकिंग यू फील वेरी सैड बिकॉज समबडी हैज डाइड और सफर्ड ए लॉट, मतलब कोई घटना से आपको दुख मिले उसे ट्रैजिक बोला जाता है। ठीक है, आप दुखी रहते हो कोई भी कारण के वजह से, ट्रैजिक बोला जाता है। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, मतलब आपको कोई बीमारी हुआ है, उस भी बहुत सारा प्रॉब्लम है आपका, बीमारी मतलब एक नहीं, दो तीन चार बीमारी है, दो तीन प्रॉब्लम है आपको, उस प्रॉब्लम से जो एक दवा छुटकारा देता है, एक दवा से आपका सारी बीमारी खत्म हो जाएगा, सारे परेशानी खत्म हो जाएगा, वैसे दवा को क्या बोला जाता है ना, वैसे दवा को क्या अमनेशिया बोला जाता है, क्या पैनासिया बोला जाता है, क्या इंटेलिजेंसिया बोला जाता है, या पार्सल बोला जाता है। देखिए, जो एक दवा से बहुत सारा बीमारी ठीक करे उसे बोला जाता है पानासिया। ठीक है, पानासिया बोला जाता है। पानासिया क्या होता है ना, एक रामबाण की तरह काम करता है, मतलब कोई भी काम के लिए दे दो, वो आपका हर एक बीमारी, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सॉल्व कर देगा। ठीक है, अमनेशिया क्या होता है ना, भूलने की बीमारी, मतलब कोई कुछ लोग क्या होता है ना, कुछ भूल जाते हैं, somebody partly और completely loses his memory, अगर कोई बंदा थोड़ा सा टोटल भूल गए, उसका याददाश्त मिट गया, तो उसे अमनेशिया कंडीशन और अमनेशिया बोला जाता है। इंटेलिजेंसिया क्या होता है ना, जो टैलेंटेड लोग होते हैं, बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, बहुत पंडित वर्ग के लोग होते हैं, उनको इंटेलिजेंसिया बोला जाता है, बुद्धिजीवी वर्ग।
और पार्सल क्या होता है ना, एक छत होता है, छत्र की तरह, जो अम्ब्रेला की तरह होता है, कहाँ पे ना सी बीच के किनारे लगा होता है धूप से बचने के लिए, कोई होटल के सामने लगाते हैं धूप से बचने के लिए। और ऐसा होता है, मैंने तो एक बार देखा था, एक नारियल बेचने वाला नारियल बेच रहा है साइकिल के ऊपर, लेकिन एक बड़ा सा छाता खोल दिया, उस छाते के नीचे उसका नारियल, जितने भी लोग आ रहे, वो बंदा भी है, साइकिल भी है, उसका नारियल भी है, और जितने लोग आ रहे वो सब भी उस छाते के नीचे खड़े हो पा रहे, धूप से बच पा रहे। तो वैसे छाते को पार्सल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ए हेटर ऑफ मनकाइंड, मतलब जो लोग इंसान को, मैनकाइंड को, पीपुल को हेट करते हैं, उनको क्या बोला जाए? क्या मिजांथ्रोप बोला जाता है, क्या मिजोजिनिस्ट बोला जाता है, क्या फिलांथ्रोपिस्ट बोला जाता है, या मिजोगैमिस्ट बोला जाता है? देखिए, जो नफरत करते हैं इंसान को, उसे मिजांथ्रोप बोला जाता है। मिजेन का मतलब होता है हेट और नफरत, और एंथ्रोप का मतलब होता है पीपुल, ठीक है। देखिए यहाँ पे मिजन का मतलब MISCN, मिजन से सिर्फ MIS मिस आया है, ठीक है। और एंथ्रोप का मतलब पीपुल, MISEN, मिजन का मतलब होता है नफरत करना, हेट करना। यहाँ पे जो मिजोजेनिस्ट, मिजो का मतलब होता है हेट करना, और जीनिस्ट का मतलब होता है जीनी, गाइनेकोलॉजी इस वर्ड से बना है। जीनी का मतलब होता है ओमेन, जो औरत को नफरत करता है उसे मिजोजेनिस्ट बोला जाता है, ठीक है। मिजन प्लस जीनी, इस दो वर्ड से मिजोजिनिस्ट बना है। और जो आखिर वर्ड है मिजो, ये मिजन से आया है। और गैमिस्ट, गैमिस्ट का मतलब क्या होता है ना, मैरिज, जो मैरिज को, शादी को नफरत करते हैं उसे मिजोगैमिस्ट बोला जाता है। ये मिजन प्लस गैमिस्ट हुआ है, ऊपर वाला मिजन प्लस जीनी हुआ है, और मिजन प्लस एंथ्रोप हुआ है, ठीक है। और ये जो वर्ड है एक फिलांथ्रोपिस्ट, फिला जो वर्ड है, फिल जो वर्ड है यहाँ पे फिली नाम से, फिली वर्ड से आया है। फिली का मतलब होता है लव, और एंथ्रोपिस्ट मतलब ह्यूमन, जो ह्यूमन को प्यार करता है, जो लोगों का भला चाहता है, जो लोगों का मदद करता है, जो लोगों का उन्नति करता है, उनको फिलांथ्रोपिस्ट बोला जाता है, ठीक है। ये मिजन जहाँ पे भी मिले, मिस, इसका मतलब हेट और नफरत और अपोजिट मीनिंग ही देता है। जनरल अपोजिट मीनिंग तो डिस से देता है, लेकिन मिजन हेट का, नफरत को ही समझ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑन हु इंटरफेरेंस बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंसेस। क्या होता है ना, एक व्यक्ति जो कि दो पार्टी को सेटल करते हैं, ठीक है, डिफरेंस को, मतलब दो पार्टी के बीच में द्वंद्व है, झमेला है, उसको सॉल्व करते हैं, उनको क्या बोला जाए? क्या न्यूट्रल बोला जाता है, क्या इंटरमीडिएटरी बोला जाता है, क्या जज बोला जाता है, क्या कॉन्नोसर बोला जाता है? देखिए, जो दोनों का बीच में झगड़ा को सॉल्व करते हैं उनको इंटरमीडिएटरी और इंटरमीडिएटर बोला जाता है, ठीक है। देखिए, इंटरमीडिएटरी और मीडिएटर क्या बोला होता है ना, ए पर्सन और organization that helps other people or organization to make an agreement by means of communication between them। क्या होता है ना, जो दो पीपुल और दो ग्रुप के बीच में क्या करते हैं ना, ये लोग अच्छे समझौता करते, समझौता करके क्या करते हैं ना, उनका दोनों का बीच में जो झमेला है, द्वंद्व है, उसको सॉल्व करते। न्यूट्रल क्या होता है ना, न्यूट्रल लोग क्या करते हैं ना, किसी भी चीज का समर्थन नहीं करते, ना भला के बारे में बोलते हैं, ना खराब के बारे में बोलते हैं। अगर एक झगड़ा हुआ है, किसका सही है किसका गलत है, ऐसे लोग कुछ नहीं बोलेंगे। जो लोग न्यूट्रल है वो चुपचाप देखेंगे, मजा लेंगे। जज, ए पर्सन इन ए कोर्ट हु हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड हाउ क्रिमिनल्स शुड बी पनिश्ड और टू मेक लीगल डिसीजन। क्या होता है ना, जज कहाँ से, जज क्या होता है ना, जो डिसीजन लेते गलत के खिलाफ, जो जाके जो ये गलत है और इसको गलत को पनिशमेंट मिलना चाहिए, वो डिसीजन लेने वाले को जज बोला जाता है। कनौशियर का मतलब होता है विशेषज्ञ। विशेषज्ञ क्या होता है ना, कनौशियर मतलब किसी भी एक फील्ड में जिसका बहुत अभिज्ञता, नॉलेज है, और उसी फील्ड में वो हर एक को कुछ सलाह देता है या जज करता है, उसे ही कनौशियर बोला जाता है। एन एक्सपर्ट ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग द जजमेंट ऑफ ब्यूटी, क्वालिटी और स्किल इन आर्ट, फूड और म्यूजिक। क्या होता है ना, ब्यूटी को जज करने वाले, क्वालिटी को जज करने वाले, स्किल इन आर्ट, फूड और म्यूजिक, ऐसे चीज को जज करने वाले कनौशियर बोला जाता है, ठीक है।
द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग ऑन सेल्फ, मतलब किसी का एक हैबिट होता है, मतलब खुद को बहुत मतलब मानना होता है, मतलब खुद को अहंकार करना। ठीक है, एडमायरिंग ऑन सेल्फ का मतलब होता है खुद का तारीफ खुद करना, खुद को महान सोचना, खुद को बहुत धनी सोचना, अच्छा सोचना, ऐसे एडमायरिंग बोला जाए। खुद का तारीफ करना लोगों को सामने, ऐसे हैबिट को एडमायरिंग ऑन सेल्फ बोला जाता है। तो ऐसे हैबिट क्या होता है ना, क्या साइकोसिस है, क्या न्यूरोसिस है, क्या नार्सिज्म है, या क्या पैरानोइया है ना। देखिए, नार्सिज्म वर्ड है, इसका मतलब जो नार्सिज्म लोग होते हैं क्या करते हैं ना, अपना तारीफ करते हैं लोगों के सामने। ठीक है, ये लोग अहंकारी भी होते हैं। नार्सिज्म मतलब अहंकारी। साइकोसिस मतलब एक सीरियस मेंटल इलनेस, मतलब वो थोड़ा इल होते, मेंटली प्रॉब्लम है उनका, वीक है। न्यूरोसिस मतलब नर्व प्रॉब्लम, ए मेंटल इलनेस इन व्हिच ए पर्सन सफर स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फियर एंड वरी। नर्व प्रॉब्लम होने से क्या होगा ना, वो लोग बहुत डरेंगे, वरीड होंगे। पैरानोइया पागलपन, पैरानोइया पागलपन मतलब देखिए, ए मेंटल इलनेस इन व्हिच ए पर्सन may wrongly believe that other people are trying to harm him, that he is very important etc। पैरानोइया जो लोग है वो सोचते रहेंगे हर वक्त कि एक तरह का वो मेंटल होते हैं, साइको होते हैं, जो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मेरा बहुत धन दौलत है और मुझे लोग नुकसान करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है ना, पैरानोइया। नेक्स्ट देखिए, ए पेन फॉर स्मॉल एनिमल्स। पेन का मतलब एक तो कलम होता है और दूसरा का मतलब एक बाउंड्री या एक घर जैसा है। यहाँ पे आप ए हाउस फॉर स्मॉल एनिमल भी, ए बॉक्स फॉर स्मॉल एनिमल भी आप बोल सकते हो। ठीक है, क्या ए पेन फॉर स्मॉल एनिमल्स का मतलब क्या है, क्या हच है, लेयर है, डेन है या केज है। देखिए, जो स्मॉल एनिमल के लिए जो घर होता है उसको हच बोला जाता है। ठीक है, हच, ए हाउस फॉर कीपिंग रैबिट्स और अदर स्मॉल एनिमल्स। मतलब हच क्या होता है ना, जो छोटे एनिमल को रखने के लिए जो घर होता है उसे ही हच बोला जाता है। लेयर मतलब ए प्लेस वेयर ए वाइल्ड एनिमल स्लीप्स और हिडन डेन। मतलब क्या होता है ना, एक ऐसा जगह जहाँ पे जंगली जानवर सोया रहता है, छुपते, उसे लेयर बोला जाता है। केज क्या होता है ना, ए हाउस इन व्हिच एनिमल्स और बर्ड्स आर केप्ट। लेयर और केज में इतना ही डिफरेंस है कि ये क्या होता है ना, यहाँ पे जानवर को बंदी करके रखा जाता है और यहाँ पे ये लोग जंगल में एक जगह पे छुपे रहते हैं दिन में इंसान से बचने के लिए। देन द हिडन होम ऑफ सम टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बियर, लायन। ठीक है, और जो बियर, लायन एक्सेट्रा जो बड़े बड़े जीव है उनका जो छुपने का, जो रहने का जगह है उसको डेन बोला जाता है। ए वोमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। एक औरत का, एक फीमेल का अगर एक से ज्यादा हस्बैंड हो तो उसे क्या बोला जाता है, वैसे औरत को ना क्या पॉलीएंड्री बोला जाता है, क्या पॉलीगैमी बोला जाता है, क्या पॉलीफोनी बोला जाता है, कि या पॉलीजीनी बोला जाता है। पॉली मतलब बहुत सारा, एंड्री मतलब हस्बैंड। पहली मीनिंग है जस्टिफाई कर रहा है, मतलब जिसका बहुत सारा हस्बैंड है उसे पॉलीएंड्री। पॉलीगैमी, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, गैमी का मतलब मैरिज, जिसने बहुत सारा शादी किया उसे पॉलीगैमी बोला जाता है। पॉलीफोनी, पॉली का मतलब बहुत सारा, फोनी मतलब साउंड निकलना, मतलब कोई भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से अगर एक बंदा बहुत सारा साउंड निकाले तो उसे बोला जाता है पॉलीफोनी। और पॉलीजिनी का मतलब होता है, जिसके पॉली का मतलब बहुत सारा, जीनी का मतलब स्त्री, ओमेन मैंने बताया था, गायनेकोलॉजी इसी वर्ड से आया है, जीनी से। तो जिसका बहुत सारा वाइफ है उससे पॉलीजीनी बोला जाता है। अब देखिए, जो पॉलीगैमी होता है वही पॉलीजीनी होता है। पॉली का मतलब बहुत सारा, गैमी का मतलब मैरिज। जो बहुत सारा मैरिज करेगा उसका पास ही तो बहुत सारा औरत हो गए ना, मतलब वाइफ होंगे ना। तो पॉलीगैमी और पॉलीजीनी भी सिनोनिम होता है। इसका आंसर पॉलीएंड्री है। पॉलीएंड्री, ये मैंने सारा मतलब समझा दिए, आगे चलते। फीडिंग ऑन फूड मेड बोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लैश, मतलब एक एनिमल या एक कोई भी इंसान जो कि सारा का सारा खा जाता है, वो देखता नहीं ये प्लांट है या फ्लैश है, ये मांस है या वेज है या नॉन वेज है।
क्या उसे कार्निवोरस बोला जाता है, क्या उसे ओमनीपोटेंट बोला जाता है, क्या उसे ओमनीवोरस बोला जाता है, या ऑप्टिमिस्ट बोला जाता है। देखिए जो जीव, इंसान, व्यक्ति सब कुछ खाता है उनको बोला जाता है omnivorous। omnivorous लोग, जीव, omnivorous जीव सब कुछ खाते हैं, ठीक है। omnivorous eating all type of food especially both plants and meat, मतलब omnivorous जीव क्या करते हैं, सब कुछ खा जाते हैं। कार्निवोरस क्या होता है ना, जो कि करनी का मतलब फ्लैश होता है, वोरस का मतलब ईटिंग, करनी का मतलब होता है फ्लैश। यहाँ पे देखिए करनी का मतलब फ्रेश, भोरस मतलब ईटिंग, जो फ्लैश को ईट करता है उसे कार्निवोरस, मतलब हर एक जो मांस खाने वाले टाइगर, लायन होते हैं। ओमनी का मतलब होता है सब, एवरीथिंग। वोरस मतलब ईटिंग, जो सब कुछ खाता है उनको ओमनीवोरस बोला जाता है। ओमनी का मतलब सब कुछ, सब कुछ, एवरीथिंग एवरीवेयर। पोटेंट का मतलब शक्ति, जिसका पास सब शक्ति है, सब हर जगह पे अवेलेबल है, उसे ओमनी पोटेंट। हैविंग टोटल पावर, एबल टू डू एनीथिंग, मतलब जिसका पास सब बहुत पावर है, सब पावर जिसका पास है उसको, उनको ही ओमनीपोटेंट बोला जाता है, जैसे कि गॉड। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है ना, ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स गुड थिंग्स टू हैपन और थिंग्स टू बी सक्सेसफुल। ओमनी ऑप्टिमिस्ट लोग सोचते रहते हैं कि हर वक्त कि अच्छा कुछ होगा और कुछ सक्सेस मिल जाएगा। तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब बहुत भावुक और मतलब अच्छे चाहने वाले लोगों को ही ऑप्टिमिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऑन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स। क्या होता है ना, एक बंदा क्या होता है ना, जो पुराने बिलीफ को मानते नहीं, संस्कृति मतलब कल्चर, संस्कृति, इसका खिलाफ जाते हैं, मतलब जो अंधविश्वास तो उसका तो खिलाफ होते हैं, मतलब ऐसे जो रूल रेगुलेशन उतना मानते नहीं, उनको ही बोला जाता है इकोनोक्लास्ट और आइकोनोक्लास्ट, ठीक है, आइकोनोक्लास्ट। ऑन हु डिस्ट्रॉय इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ को आइकोनोक्लास्ट बोला जाता है। देखिए आइकोनोक्लास्ट का, ए पर्सन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीफ्स और एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स एंड आइडियाज, इमेज ब्रेकर, मतलब क्या होता है ना, जो ओल्ड कस्टम को तोड़ देता है और अपना मनमानी करता है, उनको आइकोनोक्लास्ट बोला जाता है। इमेजिस्ट क्या होता है ना, इमेजिस्ट होता है जो इमेजिनेशन से बहुत कुछ अपना ये में मिलाते हैं, मतलब एक राइटर है, क्या होता है ना, वो अपना बहुत कॉमन लैंग्वेज अपना पोएट्री में मिलाते हैं, उनको इमेजिस्ट बोला जाता है। इमेजिस्ट लोग कॉमन लैंग्वेज अपना राइटिंग में, पोएट्री लिखने वक्त बहुत मिलाते हैं, उनको इमेजिस्ट बोला जाता है। मिज़ान्थ्रोपिस्ट, मिज़न मतलब हेट, एंथ्रोपिस्ट मतलब ह्यूमन, जो इंसान को नफरत करता है उनको मिज़ान्थ्रोपिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है माजोचिस्ट। माजोचिस्ट का मतलब क्या होता है ना, कोई व्यक्ति अगर अपना गलती होने पे और उनको पनिशमेंट मिलने से खुश होते हैं, वैसे व्यक्ति को मिजोचिस्ट बोला जाता है। अद्भुत तरह के लोग, मतलब अपने को पनिशमेंट मिले तो बहुत खुश होते हैं, उसे ही मैजोचिस्ट बोला जाता है। समन हु ऑब्टेन्ड प्लेजर, मतलब एक व्यक्ति जो कि खुशी पाता है, कब ना, फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट और सैडेस्ट, मतलब मतलब सजा मिलने से भी खुश होता है या दुखी होने से भी खुश हो जाते हैं, वैसे लोगों को मैजोचिस्ट बोला जाता है। ऐसे लोग जनरली जिंदगी में बहुत दुख झेले होते हैं। नेक्स्ट देखिए, वायलेशन ऑफ समथिंग होली एंड सैक्रेड, मतलब क्या होता है ना, कोई भी एक होली चीज या सैक्रेड चीज को वो क्या करता है ना, वायलेशन करता है, उसको अपवित्र करता है, तो उसे क्या बोला जाता है, क्या पॉल्यूशन बोला जाता है, क्या पिल्फिरेज बोला जाता है, क्या सैक्रिलेज बोला जाए, या पिटेंस बोला जाता है। देखिए अगर कोई पवित्र चीज को अपवित्र करे उसे सैक्रिलेज बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सैक्रिलेज, अपवित्र करना, मतलब कोई भी होली चीज को, सैक्रेड चीज को नष्ट करने को ही सैक्रिलेज बोला जाता है। पॉल्यूशन क्या होता है ना, जो अपना वातावरण को खराब करता है, हार्मफुल करता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एयर, वाटर, सॉइल एटसेट्रा डर्टी, मतलब जो एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, इसे खराब करने को ही पॉल्यूशन बोला जाता है। हार्मफुल और अनोइंग लेवल्स ऑफ नॉइज और
ऑफ आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट, मतलब कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस को ही पॉल्यूशन बोला जाता है। पिलफरेज क्या होता है ना, छुटपुट चोरी, मतलब थोड़ा थोड़ा करके चोरी करने को पिलफरेज बोला जाता है। द एक्ट ऑफ स्टीलिंग ए स्मॉल अमाउंट और ए स्मॉल आर्टिकल, मतलब छोटी छोटी चोरी करने को पिलफरेज बोला जाता है। पिटेंस, पिटेंस का मतलब होता है जो लोग जितना पैसा पाते हैं, कुछ लोग काम करते हैं उनको कुछ पैसा मिलता है, वो पैसा बहुत उनका गुजारने के लिए बहुत कम होते हैं, गुजारा करने के लिए, उसे ही बोला जाता है पिटेंस। ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दैट समबडी रिसीव्स दैट इज हार्डली एनफ टू लिव ऑन, मतलब बहुत अल्प परिमाण के दौलत जिससे कि उनका गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है, उसे ही पिटेंस बोला जाता है। और मेरा इस वीडियो में इतना ही था। और मेरा 2 यूट्यूब चैनल है, एक तो है इंग्लिश वोकाब विथ राकेश और इंग्लिश वोकाबुलरी विथ राकेश, इसमें हाँ सब इंग्लिश वीडियो डालता हूँ इंग्लिश रिलेटेड। और दूसरा है फास्ट एग्जाम बूस्टर, इसमें अलग सब्जेक्ट का जितना भी अलग सब्जेक्ट है कॉम्पिटिटिव के लिए वो सारा का सारा टॉपिक इसमें डालता हूँ, ठीक है, पोस्ट करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।